पैसे देने पड़ते हैं। हजारों रुपया लोगों का खराब हो जाता है प्रोसेसिंग फीस के नाम पे। किसी समय एजेंट की मजबूरी होती है कि बच्चों से प्रोसेसिंग फीस लेना, कॉलेज की फीस लेना। एक समय होता है जब कोई स्टूडेंट टूट जाता है। किसी को पता है मेरे पढ़ाई में नंबर कम है, मेरे आइल्स में बैंड नहीं आ रहे, मेरी पढ़ाई में गैप पड़ चुका है, 4 बार 5 बार वीज़ा नामंजूर हो चुका है। ऐसी कंडीशन में एक स्टूडेंट क्या चाहता है कि भाई मेरा काम करा, मेरे से 50,000 रुपये ज़्यादा ले ली। आज ये सर्विस किसी को नहीं मिलती। हमने ये सर्विस साल 2015 में शुरू करी थी कि पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। कई तरीके के समय आया, दौर आया, कोरोना आया, हर किसी को अपनी दुकानदारी चलानी है। बट आज स्टूडेंट क्या चाहता है कि मुझे पहले पैसे नहीं देने। ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी पैसा एडवांस में मांगेगा। यदि वीज़ा नहीं लगा तो 1.5 से 2 लाख रुपया कट के आएगा। तुमने हमें 1 भी रुपया नहीं देना, हम बच्चा तुम्हारे पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। कॉलेज यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर की फीस नहीं देनी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस नहीं देनी, एजेंट की प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी, 1 भी रुपया वीज़े से पहले नहीं लिया जाएगा। आपके बालक को ऑस्ट्रेलिया भेजने की बात हो रही है। गारंटी दे रहे हैं आप इस बात की? 100% गारंटी दे रहा हूं कि पैसे लूंगा वीज़ा लगने के बाद। कैसे गारंटी हो सकती है? मेरा काम क्या है, मैं आपकी फाइल को एम्बेसी तक पहुंचाऊंगा। मुझे आपने 1 भी रुपया नहीं दिया। मैं क्यों आपकी फाइल एम्बेसी तक पहुंचा रहा हूं? क्योंकि मुझे आपका वीज़ा लेना है। आज आप अपनी फाइल लेके अलग अलग एजेंट्स के पास जाओ, कोई बोलेगा मुझे फंड के नाम पे पैसे दे दे, कोई बोलेगा मुझे गैप के नाम पे पैसे दे दे, कोई बोलेगा मैं तेरी दुकानदारी शुरू कर रहा हूँ भाई मुझे 10, 20, 50,000 रुपया दे दे, आए हो हमें कुछ दे के जाओ। हम क्यों आपसे लेते हैं पैसे वीज़ा लगने के बाद? क्योंकि हमारी दुकान पे वीज़ा लगाने का काम होता है। जब भैया मैंने आपसे 1 भी रुपया लिया ही नहीं तो मैं गारंटी हुई तो दे रहा हूं तुम्हें। वीज़ा किसने देना है? एम्बेसी ने। मैं कौन हूं? मैं आपकी फाइल एम्बेसी को पहुंचाना वाला एजेंट हूं। मुझे तुमने 1 रुपया नहीं दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी को तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया। अब भी 100% गारंटी नहीं है तो और क्या है? हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमें हमारी मेहनत के पैसे वीज़ा के बाद मिलने हैं। आज आपके बच्चे के पढ़ाई में 60% नंबर है, आपके आइल्स में पीटी में बैंड कम है, आप जाओ घूमो, आपको कौन ऑफर लेटर देता है? बोलेगा लाओ ऑफर लेटर के पैसे लाओ, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख। लोगों के साथ 2-2 लाख रुपए की ठगी रिफ्यूज कराने में हो जाती है। अब जो लोग पैसा लेके भाग जाते हैं उनकी एक अलग कहानी, उनकी एक अलग हिस्ट्री है। हम भैया पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। तुम्हारे पैसों पे हमारा हक तो है अगर हम तुमसे पैसे लें वीज़ा लगने के बाद। ये हमारी पॉलिसी है। आपके बालक के नंबर कम हैं, बैंड कम हैं, आपके आइल्स हो ही नहीं रही, यार ख़त्म ही कर देते हैं बात। आपके बच्चे से आइल्स नहीं हो रही, आपका बच्चा 12वीं में फेल हो गया, आपको पढ़ाई छोड़े हुए 15 साल हो गए, आपको बीवी को साथ लेके जाना है, बच्चों को साथ लेके जाना है। पैसे जिस दिन वीज़ा दूंगा उस दिन देना, वीज़ा के पहले कोई भी पैसा नहीं लूंगा। आइल्स भी नहीं करनी, गैप अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। जब हम कहते हैं आइल्स नहीं चाहिए तो तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती हो, हम तुम्हारी एप्लीकेशन अमेरिका में डाल देंगे। अमेरिका जाने के लिए आइल्स नहीं चाहिए क्योंकि इंटरव्यू होता है एम्बेसी में। कनाडा जाने के लिए आइल्स में 6 बैंड चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पीटी में 50 नंबर चाहिए। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीज़ें हैं। आज सभी ग्राहकों को यही बोलूँगा कि भाई मेरी दुकानदारी है, मैंने तुमसे पैसे लेने हैं वीज़ा लगने के बाद। जिसको मेरी बात समझ लगती है ज़रूर आना मेरे पास। साल 2008 24 दिसंबर को मैंने ये काम शुरू करा था। 14 साल हो गए हमें काम करते हुए। 14 साल में हज़ारों लोगों को हमने भेजा है। हमारा एक इतिहास है। बहुत सारे लोग हमें पसंद नहीं करते, जिनको है कि हम पैसे ज़्यादा लेते हैं। हाँ भाई हम ज़्यादा लेते हैं, हम पैसे लेते हैं वीज़ा लगने के बाद। हमने ये शुरुआत करी थी
साल 2014 में कि पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। उसी प्रक्रिया को हमने कामयाब करा। बीच में कोरोना आया, कुछ कॉलेजों ने पैसे मांगे, हमने दिए। कुछ बच्चों ने प्रोसेसिंग फीस भी दी हमें, क्योंकि हर एक का एक कारोबार का एक तरीका था। आज एम्बेसियाँ खुल चुकी हैं। आज दाखला 10 दिन 15 दिन महीने में हो रहा है। महीने, सवा महीने, 1.5 महीने में अब जा रहे हो। हमारी कंपनी की तरफ से आपसे अब कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप पैसे तब देंगे जिस दिन आपको वीज़ा पकड़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, एक बड़ी बात है कि आपका वीजा जब आ जाएगा उसी के बाद आपसे पैसे लिए जाएंगे। उससे पहले आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। आपका वीजा आएगा उसी के बाद आपको पैसे पे करने हैं, क्योंकि हम जाते हैं बहुत जगह और आपसे अलग अलग फंड के नाम पर, कभी फंड के नाम पर, कभी प्रोसेसिंग फी के नाम पर, कभी गैप के नाम पर पैसे मांग लिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का गैप होता है, पढ़ाई छोड़े 8-10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं। और क्या उनके लिए भी एक प्रोसेस है, जाने का कोई तरीका है, कोई कोर्स है उनके लिए भी? कोई 10, 15, 20 साल भी हो गए हैं तो भी पैसे लूंगा वीज़ा लगने के बाद। एक रिक्शे वाला मजदूर भी आपके घर पे 8-10 घंटे काम करता है तो आप उसको मजदूरी देते हैं। एक रिक्शे वाला आपको बस स्टैंड से उठा के, रेलवे स्टेशन से उठा के घर छोड़ता है, मंजिल तक पहुंचाता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं। आप यहाँ अपनी जेब में पैसे डाल के घर से निकलते हैं, बांटते चले जाते हैं। ये लो 10,000 तुम ले लो, 20,000 तुम ले लो। क्यों भाई, क्यों ले लो? हम पैसे लेंगे काम करवाने के बाद। हज़ारों लोगों को भेज चुके हैं। कल सुबह दुकान नहीं खुली। हमारी दुकान 24 दिसंबर 2008 में खुली थी। हमारा खुद का इतिहास है 14 साल का। 14 साल में हज़ारों लोगों के सपने साकार हुए हैं। तुम्हारा रहता है हमारे पास आना। कोर्स है ऐसे बच्चों के लिए जिनका काफी ज्यादा गैप हो गया। जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। आप कुछ भी सोच लीजिए, जो आपके दिमाग में हो सकता है वो पॉसिबल है। आपने आईलेट की, नहीं करी, आपके बैंड कम ज़्यादा हैं, आप शादीशुदा हैं, आप कंवारे हैं, आप डिवोर्स्ड हैं, आप सेपरेटेड हैं, आप बूढ़े हैं, जवान हैं, आप रिटायर हैं। हर तरह का आदमी विदेश जा सकता है। एक मुलाकात करनी पड़ेगी। आप हमारे ऑफिस में आएंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आप अपॉइंटमेंट लेके आइए, हमें, मुझे मिलिए आके। वीज़ा से पहले एक भी पैसा प्रोसेसिंग फीस का नहीं लिया जाएगा, कॉलेज की फीस नहीं ली जाएगी। आपसे पैसे लिए जाएंगे वीज़ा लगने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ जाना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, सोच रहे हैं कि एक ही साथ चले जाएं। अपनी पत्नी को भी लेकर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी लेकर जाना चाहते हैं। क्या उनके लिए भी ऑप्शन है ये ऑप्शन पूरे गांव वासियों के लिए है, प्रांत वासियों के लिए है, मोहल्ला वासियों के लिए भी है। आप अपने पूरे मोहल्ले को लेके जा सकते हैं, आप अपनी पत्नी को लेके जा सकते हैं, आप अपने भाई बहन को लेके जा सकते हैं। कोई भी अधूरा नहीं बचेगा। विदेश जाने के लिए सबसे पहले परिवार का वीज़ा होता है। परिवार में हस्बैंड, वाइफ, उसका बच्चा होता है। उसके बाद आप अपने भाई बहन को उसकी परिवार बना के भेज सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा को लेके जा सकते हैं। आप किसी पड़ोसी को भी हमारी रेफरेंस दे सकते हैं। आपके गांव से 10 जन जाना चाहते हैं, आपके मोहल्ले से 20 जन जाना चाहते हैं, जितने भी लोग जाना चाहते हैं पैसे लेंगे वीज़ा लगने के बाद। जो शादीशुदा लोग हैं उसमें एक जन का स्टडी वीज़ा लगता है, दूसरे का स्पाउस वीज़ा लगता है। बच्चे डिपेंडेंट वीज़ा पे जाते हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। उसको पॉसिबल करने वाले लोग चाहिए। जो आप सोच रहे हैं वो पॉसिबल हो सकता है। और वीजा एक्सपर्ट विनय हरी जी से हम लगातार बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं बाहर जाना पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो आइल्स क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके लिए भी ऑप्शन है। अगर उन्हें थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी आती है तो उनके लिए भी कंट्री है कि वो कहां पर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, काम करने के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाकर। तो क्या ऐसे सपनों को पूरा करके वो अपना कर्जा उतार सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में सही इनकम वगैरह हो रही है? वो सभी भाई बहन जो गरीबी से जूझ रहे हैं,
जिनके घर पे कोई मरीज है, जिसके सिर पे कोई कर्जा है, जो गरीबी की दलदल में फंसा हुआ है, निकलना चाहता है। थोड़ी सी अंग्रेजी बोल लेते हैं अच्छी, सिर्फ चंडीगढ़ तक का सफर तय करके मेरे पास आइए। आपके पास जितने पैसे हैं मैं उतने पैसों में भेज सकता हूं। आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओगे, कनाडा चले जाओगे, कनाडा नहीं जाओगे अमेरिका चले जाओगे, अमेरिका नहीं जाओगे यूरोप चले जाओगे, कहीं ना कहीं आपके लिए जगह जरूर है हमारे पास। कैसी भी प्रॉब्लम है, कम बैंड की प्रॉब्लम है, नंबरों की प्रॉब्लम है, पैसों की समस्या है, वो सारे गरीब परिवार जो अपने हुए को हारा हुआ समझते हैं, जिनको लगता है वो पैसे की वजह से नहीं जा रहे, यदि आपका बच्चा लायक है, यदि आपके बच्चे ने अच्छे नंबरों से पढ़ाई करी है, आइल्स पीटी में अच्छे बैंड हैं, बिना पैसे की भेजने की भी आपको कोशिश करेंगे। एक बार आके हमें जरूर मिलिए। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे ऐसी चर्चाएं हैं या बातें सामने आ रही हैं कि हरियाणा के बच्चों का वीजा रिफ्यूज हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्या ये बात सच है? क्या वीजा कम आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के हरियाणा के बच्चों के? जब भी कोई वीजा अप्लाई होता है, या वो वीजा लगना होता है या रिफ्यूज होना होता है, यदि आपका वीजा नामंजूर हुआ है उसको दोबारा लिया जा सकता है। उन बच्चों के अक्सर वीजा रिफ्यूज होते हैं जो नकली कागज लगाते हैं। हरियाणा प्रदेश से हजारों लोगों ने कोरोना में नकली कागज डाल के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी द्वारा रोक लगा दी गई थी वीज़ों पे। अब जितने लोग भी गलत कागज लगा के गए थे सबको वापस भेजा गया है। अब नए तरीके से काम शुरू हुआ है, आपका हर एक कागज वेरीफाई होगा। यदि आप ओरिजिनल कागज लगा के जाएंगे तो आप किसी भी प्रदेश से रहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जरूर जा पाएंगे। और कुछ जानकारी जो आप देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। ये मेरी अपील है आप सब भाई बहनों से, पहली बार अपील कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को उस बच्चे के साथ शेयर करिएगा जिसके माँ बाप गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। आपका एक शेयर, एक लाइक किसी घर पे पौधा लगा देगा। जिसके पास रोटी नहीं है उसको खाने के लिए रोटी मिल जाएगी। हम अपने सपने साकार करते हैं, हर रोज़ आपके भरोसे करते हैं। हमारे पास हज़ारों लोग पहुंचते हैं जिनको हम लोग सही रास्ता दिखाते हैं। हमारे सपने भी आपने पूरे करे हैं। अब हमारी बारी है उन गरीब भाई बहनों के काम आने की जो पैसों की वजह से विदेश नहीं जा पा रहे थे। एक बार आके हमें जरूर मिलिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, बहुत सारे उन बच्चों के लिए है जिनके आइल्स में नंबर कम आए हैं, अंग्रेजी ठीक ठाक बोलते हैं, या फिर पैसों की कमी है जो सबसे बड़ी समस्या होती है, अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बता दिया है विनय हरी जी ने, जो वीजा एक्सपर्ट हैं, और पैसों की कमी है, अंग्रेजी कम आती है, आइल्स पीटी में कम बैंड है, स्कोर कम है। घबराना नहीं है, आपने जाना है, मिलना है, और आपके लिए भी रास्ते हैं। कोई ना कोई कंट्री आपके लिए बनी है जहां पर आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और पैसे वीजा लगने के बाद, इस बात की वो इस वीडियो के माध्यम से गारंटी भी दे रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।